छोटे हिंदी अखबार रोज सुबह हमारे घरों में आते हैं और हम सरसरी नज़र डाल के आगे बढ़ जाते हैं। देखने में ये भले ही छोटे और सीमित संसाधनों वाले लगें, लेकिन लोकतांत्रिक सोच और ज़मीनी विमर्श को आकार देने में इनकी ताकत ना सच में बहुत बड़ी होती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी स्थानीय हिंदी प्रेस के पूरे ढांचे को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि ये अखबार काम कैसे करते हैं और इनका हमारे विचारों पर कितना गहरा असर पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण का आधार डॉक्टर मुकेश कुमार की एक बेहद दिलचस्प अकादमिक रिसर्च है। एक पूरा साल लगा इस स्टडी में। IJRTI में प्रकाशित इस शोध के लिए उन्होंने 19 अलग अलग राज्यों के 38 छोटे हिंदी अखबारों को गहराई से खंगाला। मकसद बिल्कुल साफ था, ये समझना कि तमाम आर्थिक और संस्थागत दबावों के बावजूद ये अखबार खबरों और विचारों का निर्माण आखिर करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम कुल 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, द वर्नैक्युलर प्रेस पैराडॉक्स। दूसरा, द ग्लोकल न्यूज फ्लो। तीसरा, द एडिटोरियल ड्युअलिटी। चौथा, द माइक्रो पब्लिक स्फीयर। और अंत में पांचवां, सस्टेनिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो पहला हिस्सा है द वर्नाक्युलर प्रेस पैराडॉक्स, उच्च लोकतांत्रिक आदर्श बनाम आर्थिक और संस्थागत वास्तविकताएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक तरफ तो हम इन अखबारों को लोकतंत्र का एक बेहद अहम और मजबूत स्तंभ मानते हैं जो नागरिकों को जोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की जमीनी हकीकत यह है कि ये अखबार बहुत ही गंभीर आर्थिक और संस्थागत बाधाओं के बीच काम करने को मजबूर हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द ग्लोकल न्यूज फ्लो, वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय सीमाओं का खत्म होना। अगर हम अखबार के पहले पन्ने यानी न्यूज पेजों पर नजर डालें तो एक कमाल की हाइब्रिड रिपोर्टिंग दिखती है जिसे ग्लोकल कह सकते हैं। जनसत्ता जैसे अखबारों के पन्ने इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ एक बड़ा अजीब लेकिन दिलचस्प नज़ारा दिखता है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों की बात हो रही है, जैसे ट्रंप और पुतिन के चीन दौरे के कूटनीतिक मायने, और ठीक उसी के बगल में क्या है, दिल्ली के शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्केट की आग या पड़ोस में लावारिस गैस सिलेंडर फटने की खबर। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मोहल्ले की समस्या दोनों बिल्कुल एक ही पन्ने पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में चौंका देता है। 0.80%। जी हां, 1% से भी कम। ये वो मामूली सी जगह है जो इन अखबारों में क्षेत्रीय या राज्य स्तर की खबरों को मिलती है। इसका मतलब है कि ग्लोबल और अति स्थानीय खबरें तो भरी पड़ी हैं, लेकिन राज्य स्तर की जो असल अहम खबरें हैं वो लगभग गायब हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसिंग मिडिल है जो जन जागरूकता और जवाबदेही के बीच एक भारी खालीपन छोड़ देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे पहलू को देखते हैं, द एडिटोरियल ड्युअलिटी, निगरानी बनाम राजनैतिक लामबंदी के बीच का तनाव। अखबार का दूसरा स्तर यानी संपादकीय पृष्ठ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प खींचातानी देखने को मिलती है। संपादकीय सोच को और बारीकी से समझने के लिए इसे 4 स्पीच एक्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है कंस्टेटिव, यानी सीधे सीधे बताना कि हालात क्या हैं। दूसरा एक्नॉलेजमेंट, जहां किसी घटना पर अपनी भावनाएं या प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है। तीसरा है डायरेक्टिव, जिसका मकसद होता है पाठकों को कुछ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना। और चौथा कमिसिव, जो भविष्य में किसी कार्यवाही की प्रतिबद्धता दिखाता है। ये वर्गीकरण बड़ी बारीकी से दिखाता है कि संपादक किस तरह से अपनी भाषा के जरिए जनमत को एक खास दिशा में मोड़ते हैं। और इसी वजह से अखबार एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। एक तरफ वो एक वॉचडॉग हैं जो प्रशासन से कड़े सवाल करते हैं, विकास कार्यों के सर्टिफिकेट मांगते हैं, और दूसरी तरफ वो एक सोशल कैटलिस्ट यानी सामाजिक उत्प्रेरक भी हैं जो गरीबी हटाने जैसी योजनाओं का खुलकर समर्थन करते हैं। जाहिर है, इन दोनों नावों की सवारी एक साथ करना और संतुलन बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। सच कहें तो ये संपादकीय आज़ादी अक्सर बहुत नाजुक होती है। अकादमिक शोध ये साफ तौर पर बताता है कि जब भारी राजनीतिक दबाव और सीमित संसाधन होते हैं तो निष्पक्षता की ये दीवार दरकने लगती है, और जब ऐसा होता है तो विकासात्मक पत्रकारिता अपना मूल रास्ता भटककर कहीं न कहीं सनसनी और वैचारिक लामबंदी की तरफ मुड़ सकती है, जो पाठकों के लिए एक भ्रामक स्थिति पैदा करता है। अकादमिक डेटा से कुछ ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं जो इस बात को साबित करते हैं। जैसे 1990 के दशक में एक रिपोर्ट में 15 मौतों के आंकड़ों को बढ़ाकर 115 दिखा दिया गया। अलग अलग शहरों के संस्करणों में मौतों के आंकड़े बिल्कुल अलग थे, कहीं 100, कहीं 200 तो कहीं 400।
या फिर महज एक गैस सिलेंडर फटने की दुर्घटना को तीर्थयात्रियों पर हमले जैसा सनसनीखेज शीर्षक दे दिया गया। इस अध्ययन के जरिए इन तथ्यों को बिल्कुल वस्तुनिष्ठ और तटस्थ तरीके से दर्ज किया गया है, ताकि हम समझ सकें कि बाहरी दबाव में नैरेटिव कैसे बदल जाता है। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, द माइक्रो पब्लिक स्फीयर। पाठकों की आवाज, भौगोलिक डिस्कनेक्ट और संपादक के नाम पत्र। ये अखबार का तीसरा और सबसे माइक्रो लेवल है। लेटर्स टू द एडिटर का कॉलम किसी भी समुदाय की जमीनी भावनाओं को मापने का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, और इसे आम नागरिकों के एक माइक्रो पब्लिक स्फीयर के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस डेटा में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है महिलाओं की भागीदारी। जरा सोचिए, शोध के दौरान प्रकाशित हुए कुल 216 पत्रों में से सिर्फ 20 पत्र महिलाओं के थे। ये आंकड़ा 10% से भी कम है, जो इस इतने अहम सार्वजनिक मंच पर एक बहुत गहरी और चिंताजनक लैंगिक असमानता को सामने लाता है। इसके अलावा एक और अजीब चीज देखने को मिलती है, स्थानीय आवाज का भ्रम। कई बार संपादक नियमित तौर पर लिखने वाले लेखकों से इतने घिर जाते हैं कि नए लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता। और तो और कई बार किसी शहर के संस्करण में बिल्कुल अलग राज्य के पाठकों के पत्र छपे होते हैं। इससे एक बहुत अजीब सा भौगोलिक डिस्कनेक्ट पैदा हो जाता है, और उस संस्करण के असल स्थानीय पाठकों की आवाज कहीं दब कर रह जाती है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, सस्टेनिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, स्थानीय जवाबदेही की नींव का पुनर्निर्माण। इन तीनों स्तरों, खबरों का ग्लोकल प्रवाह, संपादकीय चुनौतियां और पाठकों की भागीदारी को एक साथ समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि स्थानीय प्रेस की नींव को दोबारा कैसे मजबूत किया जाए। इन अखबारों को अगर अपना असल लोकतांत्रिक वादा निभाना है तो कुछ बहुत जरूरी ढांचागत बदलाव करने होंगे। पहला, क्षेत्रीय और राज्य स्तर की पत्रकारिता को फिर से जिंदा करना होगा, ताकि वो 0.80% वाला मिसिंग मिडल भरा जा सके। दूसरा, राजनीतिक और आर्थिक दबावों से संपादकीय आजादी को हर हाल में बचाना होगा। और तीसरा, पाठकों के कॉलम में महिलाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना होगा, ताकि ये मंच सच में समावेशी बन सके। खैर, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर स्थानीय मीडिया से ये मिसिंग मिडिल इसी तरह गायब होता रहा तो स्थानीय प्रेस की ये कमजोरी हमारे देश के पूरे संघीय ढांचे और जवाबदेही को कैसे प्रभावित करेगी। जमीनी स्तर की पत्रकारिता और देश के व्यापक लोकतांत्रिक भविष्य के बीच का ये सीधा कनेक्शन यकीनन हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।